हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स छोटा रिचार्ज की आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंगल निकालने की एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनना। जो एंगल दो लाइंस के बीच बनेगा वही एंगल उन दोनों लाइंस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बीच भी बनेगा। एक बार फिर से क्या बोला मैंने? जो एंगल दो लाइंस के बीच बनता है वही एंगल उन दोनों लाइंस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बीच भी बनता है। अब इस चीज को जब तक आप ढेरों एग्जांपल्स में नहीं देखोगे तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इस पे आपने रखा एक m मास का ब्लॉक। इस पे जो पहला फोर्स लगेगा वो होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर हमें इस mg का कंपोनेंट करना हो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में तो हमें एंगल चाहिए ही चाहिए। उसी के लिए मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, कुछ टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लेंथी मेथड से एंगल कैलकुलेट करते हैं। बट अब आज के बाद से आपको ऐसा काम नहीं करना। आई होप आप भी क्या करते होगे, ये एंगल थीटा है तो यहां आप कहते होगे कि ये एंगल 90 होगा, फिर ये वाला एंगल निकालते होगे, फिर उसके बाद आपको ये वाला एंगल मिलता होगा। बट अब हमें क्या करना है? अब हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो एंगल दो लाइंस के बीच बनता है वही एंगल उन दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच बनता है। बताओ अच्छा, यहां एंगल थीटा किन दो लाइंस के बीच है? हॉरिजॉन्टल लाइन और इस इंक्लाइंड सरफेस वाली लाइन के बीच बनने वाला एंगल है थीटा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन और इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने ये डॉटेड लाइन खींची है। तो अगर इन दो लाइंस के बीच बनने वाला एंगल थीटा है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच बनने वाला एंगल भी थीटा ही होगा। फिर चाहे तो आप आराम से इसका रेजोल्यूशन कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में होगा mg cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा। अगर आपको रिजोल्यूशन नहीं पता या कैसे फोर्सेस लगते हैं ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको अभी फिलहाल सिर्फ एंगल निकालना समझना है। बट आई होप आप ये सारी चीजें समझते होंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे कैसे फोर्स लगते हैं, उनकी एक्शन लाइन किधर होती है। तो पहला क्लियर हुआ एग्जाम्पल। इसमें एंगल थीटा हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया। इसी एग्जाम्पल में एक और एंगल निकालते हैं। ये एंगल है थीटा, ये है m मास का ब्लॉक, इस पे एक फोर्स हमने लगाया mg और देखा कि यहां बनने वाला एंगल क्या होगा? थीटा। वैसे ही इस पे एक और फोर्स लगेगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। अब अगर यहां पे हमें इस नॉर्मल रिएक्शन का भी वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट करना हो तो हमें यहां भी एंगल चाहिए ही चाहिए होगा। तो अभी ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये किन दो लाइंस के बीच है? हॉरिजॉन्टल लाइन और इंक्लाइंड सरफेस वाली लाइन के बीच बनने वाला एंगल थीटा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर अगर यहां एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए तो इसका परपेंडिकुलर ये लाइन और इसका परपेंडिकुलर ये लाइन, अगर यहां एंगल बन रहा है थीटा तो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच बनने वाला एंगल भी थीटा ही होगा। फिर अगर हम इस n को रिजॉल्व करना चाहें तो ऊपर आएगा n cos थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा n sin थीटा। किसी भी वेक्टर को डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हमें कई तरीके से रिजॉल्व करना पड़ सकता है। तो इसमें अगर नॉर्मल रिएक्शन को कभी ऊपर और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ा तो हमें एंगल चाहिए ही चाहिए होगा और वो एंगल हम बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इस कॉन्सेप्ट से कि जो एंगल दो लाइंस के बीच बनता है वही एंगल उन दोनों लाइंस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी बनता है। तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ढेरों एग्जाम्पल देंगे आपको, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज यहां आपने एक फुटबॉल रखा और उसको ऐसे हिट किया, वेलोसिटी दी u और हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया थीटा। तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और यहां कहीं आके गिरेगा। ये है इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। यहां कहीं क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है, ऐसे होगी। अगर ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम पॉइंट O से ऐसे थ्रो करें, फायर करें, तो यहां एक पॉइंट हमें मिलता है जहां पे क्या होता है कि इसके वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के कैसी हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। इस पर भी मैंने एक छोटा रिचार्ज में वीडियो बनाया था जिसमें यहां से यहां तक जाने का टाइम मैंने 2-3 मेथड से कैलकुलेट करके दिखाया था। फिलहाल यहां हमें एंगल समझना है।
अगर यहां पे हमें इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट करना पड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमें एंगल पता होना चाहिए। तो यहां एंगल बन रहा है थीटा, इसमें ये लाइन है हॉरिजॉन्टल और ये है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की लाइन, इन दोनों के बीच बनने वाला है एंगल थीटा। अभी हमें क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर यहां एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कैसी लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल। तो इस हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर हुआ ये वर्टिकल, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो अगर यहां एंगल बन रहा है थीटा, तो ये एंगल भी बनेगा थीटा। फिर अगर हमें इस v का कंपोनेंट करना हो तो v cos थीटा होगा नीचे और v sin थीटा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से आपने एक m मास के ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है। अगर इसको यहां इस पोजीशन से छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये ऐसे स्विंग करेगा और इधर आएगा। बट सपोज इसे इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा के ऐसे बैलेंस किया जा रहा है। इस स्ट्रिंग से जो बॉल कनेक्टेड है या m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है, इसे इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ऐसे एक फोर्स लगाकर इसको बैलेंस किया जा रहा है। सपोज इस फोर्स का भी हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट करना पड़ जाए, तो हमें यहां पे एंगल चाहिए होगा। एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लाइन कैसी लाइन है, वर्टिकल। ये लाइन कौन सी लाइन है, स्ट्रिंग की लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये फोर्स है ही ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये अगर वर्टिकल लाइन है, इसके हम परपेंडिकुलर यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला लाइन, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला लाइन, अगर इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल थीटा है, तो यहां भी जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा ही होगा। फिर आप इजिली f cos थीटा और f sin थीटा इसका कंपोनेंट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये एक सर्कल और कोई भी ऑब्जेक्ट यहां सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां पे उसकी वेलोसिटी है v। सपोज यहां वर्टिकल से ये एंगल बनने वाला है अल्फा। अगर हमें इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट करना हो तो कैसे कंपोनेंट करेंगे। कंपोनेंट करने से पहले हमें एंगल पता होना चाहिए। ये लाइन कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। ये लाइन कौन सी लाइन है, इसको रेडियल लाइन बोलते हैं। दिस इज द रेडियल लाइन, ये रेडियस है, इस लाइन को रेडियल लाइन बोलते हैं। इस रेडियल लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो ये जो वेलोसिटी का ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये हमेशा इस रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब हमें क्या करना है, ये लाइन कौन सी लाइन है, वर्टिकल। अगर इसके परपेंडिकुलर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, तो अगर यहां एंगल अल्फा बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर, वर्टिकल का परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस रेडियल लाइन का परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी वेक्टर वाली डायरेक्शन। तो अगर यहां एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा ही बनेगा। फिर अगर हमें इसका कंपोनेंट करना पड़ा, तो v cos अल्फा, v sin अल्फा, इजिली कंपोनेंट कर सकते हैं। फिर वैसे ही सपोज ये पार्टिकल यहां आ गया, यहां पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी अलोंग द टेंजेंट, और रेडियल लाइन और ये टेंजेंशियल लाइन हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते ही होते हैं। सपोज ये एंगल कुछ और बन जाता है, बीटा बन जाता है, और यहाँ सपोज इसकी वेलोसिटी है v नॉट। इसको भी अगर हमें इसका कंपोनेंट करना हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कैसे कंपोनेंट करेंगे। ये लाइन कौन सी लाइन है, वर्टिकल। इसका हमने क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। इस वर्टिकल लाइन का परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस रेडियल लाइन का परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। अगर इन दो लाइंस के बीच बनने वाला एंगल बीटा है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच बनने वाला एंगल भी बीटा ही होगा। फिर अगर इसका कंपोनेंट करना होगा तो v नॉट cos बीटा, v नॉट sin बीटा। फिर सपोज ये ऐसे मोशन करता हुआ यहां कहीं पहुंच गया, अब इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी along द टेंजेंट। सपोज ये एंगल आपको दे दिया जाए थीटा, और यहां भी इसके वेलोसिटी का हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट करना हो, तो कंपोनेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एंगल चाहिए होगा। एंगल कैसे निकालेंगे, मेरे इस कॉन्सेप्ट से। ये लाइन कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये लाइन कौन सी लाइन है, रेडियल लाइन। तो अगर इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल थीटा है, तो इस वर्टिकल का अगर हम यहां एक परपेंडिकुलर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, तो इस वर्टिकल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल और इस रेडियल लाइन का परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी वेक्टर की लाइन। तो अगर यहां एंगल बनने वाला है थीटा, तो ये एंगल भी बनेगा थीटा। तो आई होप इतने एग्जांपल से अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या, कि जो एंगल दो लाइंस के बीच बनता है, वही एंगल उन दोनों लाइंस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच बनता है। और अब आई होप आपको एंगल निकालने में कोई भी प्रॉब्लम, या किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आगे से अब नहीं होगी।